आज हैचिंग शुरू हो जाएगी। भी देसी अंडे इतने नहीं पड़े हुए कि दर्जन में किसी को दे सकूं। की मुर्गी, घर की मुर्गी, ये क्वालिटी देखें, इनकी सारा दिखाएं जी। ये देखें चूज़ा, ये चूज़ा जो है कुछ 2 हफ्ते का है, कुछ 3 हफ्ते का है, ये तकरीबन महीने से ऊपर का चूज़ा है। बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही हैं, भागी हुई जा रही है अंदर सारी की सारी मुर्गियाँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से। तो मौसम जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश वाला मौसम है, और इस बारिश के मौसम में अप्रैल का मंथ चल रहा है, आलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये मौसम जो परिंदों के लिए बड़ा ही ख़तरनाक होता है। तो फार्म में थोड़े से ये कुछ मसले चल रहे थे, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि परिंदे ना एकदम से जो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या रूटीन है, क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहले आप सबसे गुजारिश ये है, वो लोग जो वीडियो को सिर्फ 1 मिनट के लिए देखते हैं, स्किप कर देते हैं, क्यों अपना 1 मिनट ज़ाया करते हैं, क्यों अपने 2 मिनट ज़ाया करते हैं? अगर आपने देखना है तो पूरी वीडियो देखें। मैं आपको घर में रह के चीज़ें सेटअप करने के बारे में बताता हूँ, चूज़े किस तरह बड़े करने हैं, कौन से चूज़े रखने हैं आपने, इनसे कौन सी प्रोडक्शन हो रही है, कैसे आपने घर में रह के ये चीज़ें सेटअप करनी है, मैं सारा आपको बताता हूँ। तो जो लोग 1-2 मिनट के लिए वीडियो देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो मैं फार्म में आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो फार्म बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सेटअप बिज़नेस है। तो ये बिज़नेस जो हमारा है ये बिल्कुल रनिंग बिज़नेस है। इसमें चीज़ें हमारी जो है स्मूथ चल रही हैं, सारा कुछ एक प्लान के थ्रू हमने किया है। मेरा मकसद होता है कि मैं आपको चीज़ें बताऊं, आपको चीज़ें सिखाऊं कि किस तरह हमने घर में रह के काम किया। तो चलते हैं फार्म में जाके सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कॉकटेल्स हैं, कॉकटेल्स के बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह सारा बताऊंगा। तो अभी चलते हैं, हम फार्म में चलते हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा किस तरह हमने सेटअप की, सर्दियों में क्या एहतियात करनी है, किस तरह आप जो है वो अपने फार्म में इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें करके इन पे जो है इनकी मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं। तो चलते हैं फार्म में। अच्छा, जो हम लोग गलती करते हैं, सबसे पहली गलती आपको बताऊंगा कि जब हमने फार्म सेटअप किया है तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ ये होती है कि हम जो है ना किसी भी शख्स को अंदर फार्म में आने देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है? इसमें यह है कि बहुत सारी एहतियात होती है जो आपको करनी होती है। अगर आपने किसी को विज़िट भी कराना है तो आप सेपरेट जो है अपनी जो स्लीपर्स हैं वो रखें, सैनिटाइज़ करें अपने हाथों को, मुकम्मल तौर पर आप जो है वो मास्क पहन के किसी शख्स को भी अंदर जाने दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। हम बाहर तो चलेंगे, फार्म सारा भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। ये स्टेप्स क्यों बने हुए हैं? ये स्टेप्स हमें बारिश में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। देखें, ये मिट्टी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना नीचे पक्का कर देते हैं, या घर में उन्होंने छोड़े होते हैं परिंदों को, तो वो परिंदों के पाँव जो है उससे ख़राब होते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने ये सारे स्टेप्स बनाए। ये स्टेप्स कैसे बन सकते हैं? आप फ्रेम ले लें, कोई भी फ्रेम बनवा लें, जो साइज़ आपने रखना है वो रख के आप अपने मिस्त्री वगैरह को बोलें तो वो फ्रेम के अंदर मसाला डाल के ऐसे हमने जो है सारे स्टेप्स बना दिए हैं। ये रूम जब हमने तैयार किया तो ये रूम इसलिए तैयार किया था कि हमने जितना घर में चूज़ा निकलेगा ना, हमने इस रूम में रखना है। इस रूम को हमने प्रॉपरली सेटअप किया है कि एक डिज़ाइन किया है कि ये रूम जो है चूज़ों के लिए होगा, और चूज़ों का जो भी रूम होता है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होती है। ये देखें, यहाँ पर आपको रोशनदान नज़र आ रहा है, ये दूसरा नज़र आ रहा है, बड़ी यहाँ पे आपको विंडो नज़र आ रही है, उधर रोशनदान नज़र आ रहा है। इसी तरह हमने सारी तरफ वेंटिलेशन का ख्याल रखा है। थोड़ा सा व्यू मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ, ठीक है? आप ये देखें कि थोड़ा सा इस कमरे के बारे में भी आपको दिखाता हूँ। अब जैसे बाहर बारिश हो रही है तो बारिश में ये देखें परिंदे आराम सुकून से बैठे हुए हैं। और ये मिट्टी आप देखें, ये मिट्टी स्पेशल मिट्टी मैंने पिछली किस्त में बताई थी, और उसका फ़ायदा आप देख सकते हैं। बिल्कुल ड्राई है, कुछ मसला नहीं। कोई जनाब वो जनाब जो कहते हैं ना, जो मुर्गियां रखी हुई हैं, बड़ा गंद फैल जाता है जी, ये बड़ा गंदा काम है। और यार ये आपके सामने है, पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे परिंदे आके रात को बैठे होते हैं, 5, 6, 7 परिंदे बैठे होते हैं। आप यहाँ पे अगर ये आप दिखाएं, क्लोज थोड़ा सा दिखाएं जी, कौन सा गंद है?
कौन सा इधर गंद नज़र आ रहा है? सब कुछ ड्राई हुआ है। आपको प्रॉपर काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें, ये सारे केज आपको नज़र आ रहे हैं, पिछले 2 हफ्ते से ज़रा सफाई नहीं हुई और बिल्कुल देखें ड्राई है, दाना खा रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। पानी में मैंने विटामिन डाले हुए हैं। ऊपर देखें माशाल्लाह, ये इनको थोड़ी ठंड लगी है, वो भी इसलिए कि ये अलग जब हुए हैं ना मुर्गियों से तो थोड़े से जल्दी हो गए थे। बाकी ये नीचे चूज़े हैं, पाकिस्तानी ब्लड लाइन की टॉप क्वालिटी की ब्रीड है मेरे पास। सारे चूज़े सेल हो गए हैं, सिर्फ 3 ये चूज़े मेरे पास रह गए हैं और ऑनेस्टली मैं ये देना भी नहीं चाहता। इतनी ये स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के चूज़े हैं ना, और वो मेरे गांव वालों को माशाल्लाह पता चल चुका है कि जो 6 चूज़े लेके गए हैं अभी के ईद पे, उनको पता है कि इनकी क्या क्वालिटी है। ये देखें ऊपर, ये पाकिस्तानी ब्लड लाइन के 2 चूज़े हैं, शामू, जिसको जर्मन शामू कहते हैं, लेकिन ये जर्मन शामू का पाकिस्तानी ब्लड के साथ क्रॉस है और बड़ी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी है। मैं यहाँ से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दोनों पाकिस्तानी जो है ब्लड लाइन के चूज़े हैं। एक मिनट, मैं ज़रा इनको निकालूँ। चलो चलो। अच्छा, तो मैं अभी आ गया हूँ जी अपने देसी फार्म में। देसी फार्म तो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। आप यकीन माने, वीडियो आपने पूरी देखनी है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं ना घर में, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा पूरी। ये जितनी आपको, ये मुर्गा आपको नज़र आ रहा है जो पानी पी रहा है, ये वाला, ये घर में चूज़ा जो है बड़ा हुआ है, इधर ही चूज़ा बड़ा हुआ है। ये मुर्गा खड़ा है, ये इधर ही बड़ा हुआ है। मोस्टली हमारे पास जो भी मुर्गियाँ और मुर्गे हैं ना, उसमें घर की जो है वो नस्ल शामिल हो चुकी है। आए आपको ये चूज़े दिखाऊं। आप यहाँ आए, ये देखें, ये छोटा चूज़ा, ये तकरीबन कुछ इसमें 2 हफ्ते का है, कुछ 3 हफ्ते का चूज़ा है। ये सारा दिखाएं जी, ये देखें चूज़ा, ये चूज़ा जो है कुछ 2 हफ्ते का है, कुछ 3 हफ्ते का है। ये सारा यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। और ये वही चूज़ें हैं जो हम घर में निकलवा रहे हैं। मैंने कोई चीज़ें बाहर से नहीं ली। यहाँ से मुर्गियों से अंडे ले रहे हैं, इनक्यूबेटर मशीन में रखते हैं, वहाँ से निकालते हैं, यहाँ रख देते हैं। प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग की जाती है कि किस तरह इन्होंने दाना पानी खाना है। दाने का तो नेचुरल होता है कि ये जैसे ही मतलब निकलते हैं तो ये ज़मीन पे मुँह मारना शुरू हो जाते हैं, तो पानी का थोड़ा सा ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बारिश भी शुरू हो पड़ी है। ये देखें चूज़ा, ये तकरीबन महीने से ऊपर का चूज़ा है। इसको देख लें माशाल्लाह, ये चूज़े भी आस्ता आस्ता बाहर आना शुरू हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे एहतियात करनी पड़ेगी कि ये अंदर ही रहें, क्योंकि मैं शाम को इनको खोलता हूँ। ये तकरीबन कोई 27 से 28 जो हैं, 27 से 28 जो हैं पीस हैं। ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुर्गे वगैरह आना शुरू हो जाते हैं बाहर से। यकीन माने, मैं आपको सच्ची ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास अभी देसी अंडे इतने नहीं पड़े हुए कि दर्जन में किसी को दे सकूँ। उसकी वजह है, जो लोग सोचते हैं जी देसी अंडा तो सर्दियों में चलता है, देसी अंडा तो गर्मियों में चलता ही नहीं है, ये गलतफहमी है। आप गर्मियों में चूज़े निकलवाएं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्मियों में जब चूज़े हम निकलवा रहे हैं, तब भी इतने कस्टमर आ रहे हैं कि मेरे पास अभी 3 से 4 रिक्वेस्ट पड़ी हैं कि हमें देसी अंडे चाहिए। इसके अलावा मुझे एक लाहौर से रिक्वेस्ट आई हुई है 4 से 5 दर्जन अंडों की। मैंने कहा जी हमारे पास नहीं है। क्यों? उसकी वजह है, गर्मियों में हम बैचेस पे बैचेस माशाल्लाह निकलवा रहे हैं। तकरीबन हमारे 4 जो है बैच निकल चुके हैं। अभी एक और बैच जो है हमारा वो शुरू हुआ है, वो भी आज हैचिंग शुरू हो जाएगी। मास्टर केज में काम हो रहा था, कल भी बारिश रात को शुरू हो पड़ी थी, तो ये देखें हम इसमें बांस लगवा रहे हैं ताकि चूज़े वगैरह बैठ जाएं। मुर्गियां देखें, घर की मुर्गी, घर की मुर्गी, घर की मुर्गी, घर की मुर्गी। ये क्वालिटी देखें, इनकी क्वालिटी ये आपको मार्केट से नहीं मिलेगी, आपने घर में तैयार करनी होती है। ठीक है, जहाँ तक बात है कि हमारे पास क्या चीज़ें सेल करने के लिए हैं, हम सितंबर में जाके जो 3-4 महीने होंगे उसमें हम चूज़े सेल भी करेंगे। और मेरे पास ऑलरेडी चूज़ों की भी डिमांड है कि हमें देसी चूज़ा दें, हमें असील चूज़े दें। देखें क्वालिटी पे तो हम कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह ये मास्टर केज भी रेडी हो गया। अभी मैंने ये मास्टर केज इसलिए खोला है कि अगर बारिश हो जाती है ना तेज़, ये ख़ुद ही अंदर चले जाते हैं। कोई आपको नहीं वो जी शाम को इनको अंदर करने का मसला है, कैसे अंदर करते हैं, ख़ुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। आपने एक दफ़ा इनको बता दिया कि ये आपका घर है, ये ख़ुद ब खुद अंदर चले जाएंगे। बारिश तेज़ हो गई है, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। आप रियाद से को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारी टिप्स दूँगा। सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में आपने
परिंदों की कैसे हिफाजत करनी है, जो चीज़ें मेरे नॉलेज में है, मेरे इल्म में है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, आपके सामने है। ठीक है, ये एग्स प्रोडक्शन के लिए। प्लस उसके बाद अगर किसी को गोश्त चाहिए है तो उसकी तो डिमांड ही ज़्यादा है कि गोश्त के लिए तो आराम से ये सेल हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बारिश तेज़ होगी इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए रोज़ हो सके तो एपिसोड बनाऊँ, लेकिन इसको पूरा देखा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो पड़ी और कैसे मुर्गे जो हैं भाग रहे हैं अंदर। अभी ये देखना, ये खुद भागेंगे, इनको रास्ता जो है ना इनको पता चल जाता है। ये देखें, ये गई है, ये दूसरी पे जाएगी। चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। ये देखें अपने घरों में कैसे भाग रहे हैं।